आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो साउथ एशिया की पावर पॉलिटिक्स को हिला कर रख देगा। आपको पता होगा कि इन दिनों पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं एंड इवन पाकिस्तान आर्मी ने तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स भी लॉन्च कर दिए थे, जिनका बाद में कतर ने आकर मीडिएशन किया और उन अटैक्स को रुकवाया गया। और फिर पीस टॉक की शुरुआत हुई टर्की के इस्तांबुल में, जो कम्प्लीटली फेल रही। एंड वंस अगेन पाकिस्तान का एक डेलीगेशन फ्रेश पीस टॉक्स के लिए टर्की के इस्तांबुल जा रहा है। बट ये पीस टॉक शुरू होने के पहले ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसा बोल दिया है कि गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए आप कि आसिम ख्वाजा ने एग्जैक्टली क्या बोला है। अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर कल मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, तो कैसे देखती हैं, और अगर इनकी कामयाबी नहीं होती तो फिर क्या फ्यूचर है? कामयाबी जो है वो अगर नहीं होती तो फिर तो जो इस वक्त एक सिचुएशन है, हो सकता है उस सिचुएशन बढ़ जाए और उसमें जो हमारी एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हमारी इस ज़मीन की खिलाफ वर्जी होती है या हमारी सरजमीन को जो है वो निशाना बनाया जाता है, हमारी आबादियों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर इस तरह ही सही फिर हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। जंग ही होगी फिर। वेल आसिम ख्वाजा साफ साफ कहते दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में कि अगर टर्की में होने वाली बातचीत फेल हो गई तो हम भी उसी तरीके से जवाब देंगे। मतलब ये कि अब जंग शुरू होने वाली है। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात होती है जब किसी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर से इस तरह के बयान देखने को मिलता है। वेल इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच असल वजह क्या है कि ये कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया और दो मुस्लिम कंट्री एक दूसरे के दुश्मन बनी बैठी हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट में मैं आपसे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा जो आपकी नॉलेज एज वेल एज प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होने वाला है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक अपना ये नन्हा सा यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका ये छोटा सा चैनल थोड़ा बड़ा हो सके। चलिए वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं। देखिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराकर पावर संभाली थी तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था कि अब हमारे पड़ोसी देश में एक कंजर्वेटिव ग्रुप सत्ता में आ रहा है जिनके साथ मिलकर हम अपनी जो टाइज हैं उनको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के एक मिलिटेंट ग्रुप जिसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ दी और पाकिस्तान में लगातार अटैक्स करते रहे, जिसके लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। टीटीपी के मिलिटेंट्स पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स करते हैं और वापस अफगानिस्तान में जाकर छिप जाते हैं। अब पाकिस्तान की जो प्रमुख डिमांड है इस पूरे कन्फ्लिक्ट में वो भी यही है कि तालिबान इन मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन ले, इन पर्टिकुलर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर जो कंटिन्यूसली अटैक करता आ रहा है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक 2 राउंड्स की पीस टॉक हुई हैं। पहले राउंड की जो पीस टॉक हुई थी वो 18 से लेकर 19 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें कतर मीडिएट कर रहा था और उसमें सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन जो टेम्परेरी बेसिस पर ही था। फिर दूसरे राउंड की जो पीस टॉक हुई वो इस्तांबुल में हुई, 25 अक्टूबर को शुरू हुई और तकरीबन 4 दिनों तक चली। और देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बना रहा है कि जो अफगानिस्तान में मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके ऊपर एक्शन लो। बल्कि अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अफगानी सिविलियंस के ऊपर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अटैक्स कर रहे हैं जिनसे उनके सिविलियंस मारे जा रहे हैं। वेल अब देखिए, पीस टॉक का जो तीसरा राउंड है वो इस्तांबुल में फिर से होने जा रहा है 6 से लेकर 7 नवंबर तक। लेकिन पीस टॉक के स्टार्टिंग में ही जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए रिपोर्टर्स ने जब पूछा कि तालिबान से डील करने का सिर्फ मिलिट्री ऑप्शन बचा है क्या, तो ख्वाजा आसिफ ने सीधे सीधे जवाब दिया कि वॉर विल हैपन। मतलब अगर मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन ही ऑप्शन है तो वॉर हो जाएगी। और इसके पहले भी ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के अगेंस्ट धमकियां दे चुके हैं। जैसे ही उनका ये 29 अक्टूबर का ट्वीट देखिए, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना फुल आर्सेनल का फ्रैक्शन भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा तालिबान रिजीम को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। और देखिए, आसिम ख्वाजा एक ऐसे पर्सन हैं जो इंडिया के ऊपर भी इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने इंडिया के ऊपर भी जब सेकंड राउंड की पीस टॉक फेल हुई थी तो आरोप लगाया था कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है।
उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख लो, या फिर मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे भी पिंग कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस तरह के वॉर थ्रेट के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं जब ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2 राउंड की टॉक फेल हो चुकी है। देखिए, आसिफ ख्वाजा का ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता है अफगानिस्तान के ऊपर, लेकिन ये अफगानिस्तान का जो ट्रस्ट है उसको ख़राब कर सकता है। हमने देखा है कि किस तरीके से 2 राउंड की पहले टॉक्स फेल हो चुकी हैं, और अगर तीसरे राउंड की भी टॉक फेल होती है तो ये जो सीज़ फायर टेम्परेरी बेसिस पर बनी भी थी वो भी टूट जाएगी, और बॉर्डर पर फिर से क्लैशेस शुरू हो सकते हैं, जैसा कि हमने अक्टूबर में देखा था, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कूनर प्रोविंस में एयर स्ट्राइक्स किए थे, जिनमें 50 से ज़्यादा लोग मारे भी गए थे, और बाद में उसका जो रिटेलिएट अफगानिस्तान ने भी किया था, जिसमें लगभग 20 के करीब पाकिस्तान आर्मी के जवान भी मारे गए। और देखिए, जो इसका मेजर इम्पैक्ट होगा वो इन दोनों देशों की इकोनॉमी को भी हिट करेगा इवेंचुअली। ऑलरेडी पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर रखा है और अफगानिस्तान में कोई भी सप्लाई नहीं जा पा रही। आज के टाइम पर पाकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान में एंट्री लेने के लिए 8000 कंटेनर्स रुके हुए हैं। अफगानिस्तान में सारी सप्लाई बंद है पाकिस्तान की तरफ से, और हर दिन लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऑल टुगेदर देखिए, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फुल फ्लैज्ड वार होता है तो ये सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरे रीजन की सिक्योरिटी एंड पीस अफेक्ट होगा। लेकिन इंडिया का इसमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान अगर एक फ्रंट पर एंगेज रहेगा और डिवाइडेड रहेगा तो एलओसी पर जो टेंशन है वो कम रहेगी। और ख्वाजा आसिफ जैसे पहले भी इंडिया और अफगानिस्तान की जो टाइज़ हैं उनके ऊपर एक्यूजेंस लगा चुके हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को बार बार प्रोवोक करता है और अफगानिस्तान का यूज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा है। ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि 3rd राउंड की जो पीस टॉक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, उसके क्या रिजल्ट आता है, और इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। बट बिफोर यू लीव, attempt this MCQ and comment the right option below. इंडिया और अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम किस रिवर पर बना है? आपके ऑप्शंस हैं काबुल रिवर, हेलमंड रिवर, हरीरुड रिवर या फिर कूनर रिवर। सही उत्तर कमेंट करके बताइए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।